बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते के लिए जिसकी हम बात करेंगे बुर्ज असद है। इंग्लिश में लियो, अरबी उर्दू फ़ारसी में असद। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीख़ों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज असद है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मगर आपका नाम जो है वो मीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, तो बतौर मखलूक हमारा काम बनता है कि अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को, रिलेशन को खूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है रोज़ाना बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन्स हैं उनमें शामिल करें। और इसके अलावा या अल्लाह या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा। नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो अनाज से जुड़ी चीज़ें, खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं उनके आप दीजिए। सदका जो है वो यकीनन रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि आपके घर की अगर कोई टेंशन है, उसकी वजह से आप बेखाबी का भी शिकार अगर हो चुके हैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिजाज को ज़रा थोड़ा सा धीमा और तहम्मुल में रखने की ज़रूरत है, तो चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में इंशाअल्लाह वो मूव होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने अगर इजाफ़ी रकम के हुसूल के लिए कोई कोशिश की थी तो वो इंशाअल्लाह कामयाब साबित होती हुई वो नज़र आ सकती है। इस हफ़्ते लियो वालों से अर्ज़ करूँगा कि आपकी समाजी मसरूफ़ियात जो हैं वो भी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और बिलखुसूस शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनको अपना जो मैरिटल रिलेशन है उसको इस्तवार रखने के लिए अपने रवैये में थोड़ी सी लचक और तब्दीली लाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। जबकि गैर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनके रिश्ते की बात जो है हस्बे मंशा जगह पर चलने की कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह। बैरून मुल्क से अगर आप इमिग्रेशन चाह रहे हैं या आपका कोई मामला बैरून मुल्क से रिलेटेड है, किसी अच्छी ख़बर के इंतज़ार में थे, तो वो अहम ख़बर जो है वो मिल सकती है। आपको मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ज़िम्मेदारी जो है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बड़ी मुस्तकिल मिजाजी की इस हफ्ते ज़रूरत है। तवज्जो जो है वो थोड़ी सी शटर हो सकती है, तो ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी को इंटैक्ट रखिएगा। एक रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार आपका कोई बनाया काम जो है वो बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पीर वाले दिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो बने हुए ताल्लुकात हैं उनमें कोई कशीदगी हो सकती है। मंगल का दिन जो है कर्ज़ का लेन देन परेशानी का बायस बन सकता है, इसलिए माली लेन देन में आपने एहतियात करनी है। बुध के दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप किसी सियासी तंजीम के ओहदेदार हैं तो आपको अहम ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। जुमेरात का दिन जो है किसी करीबी शहर का सफ़र कारोबार के सिलसिले में या मुलाजमत के सिलसिले में वो करना पड़ सकता है। जुमे वाले दिन समाजी कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इंशाअल्लाह नज़र आ सकते हैं। हफ्ते वाले दिन ये है कि आप लोग अगर मैरिड हैं और साहिब औलाद भी हैं माशाअल्लाह, तो बच्चों की सेहत जो है उसका ख्याल आपने रखना है ज़रूर। इतवार वाले दिन ये है कि आप लोग मैरिड हैं और बच्चे अगर आपके स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के ऊपर आपने नज़र रखने के लिए, उसको समझने के लिए उनके साथ आप बैठते हुए नज़र भी आते हैं। और उनके एडमिशन्स हैं या उनकी कोई एजुकेशनल अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी अच्छी कोई जो सजेशन है वो काम आपकी तरफ से करती हुई नज़र आ सकती है। जो हाउस वाइफ्स हैं, लियो हाउस वाइफ्स, उनके लिए ये जो वीकेंड है ये ज़रा थोड़ा सा हैवी है काम के लिहाज से, क्योंकि कुछ मेहमानों की आमदोरफ्त इस तरह की मुतवक्को है कि जो आपको ओवरवर्क की तरफ लेके जा सकती है। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं,
ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، بہت مشکور ہوں میں آپ لوگوں کا. اور اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ سٹک ہو رہے ہیں، کوئی گائیڈ لائن آپ کو اگر چاہیے، کسی سے بات کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، تو آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر گائیڈ لائن جو ہے وہیں سے آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ذائچہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی ہی آپ سمجھ لیں علمی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس سے بہت اچھی گائیڈ لائن جو ہے زندگی کی زندگی کے جو بیشتر معاملات ہیں ان میں مل جاتی ہے. شادی ہے، بچوں کی شادی ہے، تعلیم ہے، سفر ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر لیں اور اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ریزرو کر لیں. ایک فی ہے ذائچے کی، پیڈ سروس ہے ذائچہ، تو اس کے لیے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نمبرز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل طلب ہیں، تو پھر قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی اور خوشبو سے ان کا علاج بھی، اس کی کنسلٹیشن بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں.